जब कोई YouTube स्टार्ट करता है ना तो उसे कहीं ना किसी चीज की कमी जरूर होती है, और मैं भी उनमें से एक था। मुझे जिस चीज की कमी थी वो थी एक रूम की, क्योंकि हम फैमिली के 4 मेंबर थे और वो चारों एक ही रूम में रहते थे। जब मेरे पास एक रूम हुआ करता था तब डेली की वीडियोस आती थी। अब मेरे पास 6 रूम है और हफ्तों तक कोई वीडियो नहीं। ये जी कहानी कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कहानी है सन 2018 की, जब मैंने अपना YouTube कैरियर स्टार्ट किया था। शुरुआत में तो मेरा गोल सिर्फ पैसे ही कमाना था, लेकिन जब कुछ हासिल ना हुआ तो मैंने लीव करने का सोचा। तब मेरी नज़र कुछ सक्सेसफुल यूट्यूबर्स पे पड़ी और उन सबका यही कहना था कि भाई अगर पैसों के लिए करेगा ना तो कभी नहीं कर पाएगा। तो मैंने अपनी 2 कौड़ी की सोच दोहराई और ये ठान लिया कि अगर यूट्यूब पे कामयाब होना है ना तो इसको अपना पैशन बनाओ। फिर मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे 50 वीडियोस कैसे भी करके अपलोड करनी है, लेकिन उसके बदले में मुझे 1 के सब्सक्राइबर्स चाहिए। मैं 90 वीडियोस अपलोड कर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 400 थे। तो मुझसे एक यूट्यूब ने सवाल किया कि अगर तुम यूट्यूब के लिए बने हो तो तुम्हें ये करना होगा, मतलब कि 1 के सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम। वक्त बीतता गया और मैं ऐसे ही वीडियोस पे वीडियोस बनाता गया। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 1 के सब्सक्राइबर्स। और उस वक्त मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि जिस दिन मेरे 1 के पूरे होंगे तो मैं सबको पार्टी दूंगा। और जिस दिन मेरे 1 के पूरे हुए मैं अपने दोस्त, अपनी फैमिली से दूर कुछ नए लोगों में था, मतलब कि नए दोस्तों में, और वो भी उतना ही खुश थे जितना शायद मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे दोस्त होते। पार्टी तो दूंगा सबको, बस आने दो यारों। चलिए ये सारी बातें तो होती रहेंगी। थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि इस दौरान मुझे क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे लोग मिले, क्या क्या फेस करने को मिला। चलिए थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। मेरे पास 2 टाइप की ऑडियंस है, एक रियल लाइफ वाली और एक आप लोग। टाइप नंबर 1 मेरी रियल लाइफ ऑडियंस, जिनसे मुझे हर वक्त यही सुनने को मिलता था, क्या यार ये कैसी वीडियोस बनाता है, कोई ढंग का तो काम किया कर। यार तेरी वीडियोस हमारी समझ से बाहर है। यहाँ तक कि मेरे जो खास दोस्त थे वो तक मेरी वीडियोस नहीं देखते थे। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं उनकी सोच के मुताबिक चलूं जिनको मेरी किसी भी वीडियो से कोई लेना देना नहीं, या तो फिर उनके मुताबिक चलूं, मतलब कि आप लोग जो मेरी हर आने वाली वीडियो का वेट करते हैं। फिर मैंने उनके बारे में सोचना छोड़ा और आप लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो। मैं जो खुशी चाहता था वो मुझे आप लोगों से मिली, मतलब कि इतना प्यार, इतना सपोर्ट। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने जो रास्ता चुना वो गलत नहीं था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो फेमस क्रिएटर्स हैं वो ये कहते हैं कि कैमरा को अपना दोस्त समझो, और पिछले 2 सालों से मैं यही करता आ रहा हूँ, कैमरा को अपना दोस्त समझ रहा हूँ। लेकिन कैसा दोस्त, जो कि पुराना दोस्त हो। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा, समझ जाओगे, जिस बातों को समझ जाओगे। मैं पहले ये क्या करता था कि कैमरा उठाओ और कुछ भी अपलोड कर दो। अब आप सोचें कि कोई बंदा कमेंट करता है कुछ भी, सोचो कितना बुरा लगेगा। तो मैंने ये सोचा कि आज के बाद ऐसी वीडियोस बनाऊं कि हर वीडियो के नीचे एक कमेंट हो, कमाल, ऑसम, अमेजिंग, मतलब कि ऐसी वीडियोस आनी चाहिए। और पिछले 2 सालों से मैं जब भी कैमरा के सामने आता था तो चवलियां मारता था। मैं वाकई में कैमरा को एक ऐसा दोस्त समझ बैठा था जैसे कि पुराना दोस्त हो, लेकिन मुझे अभी एक नया दोस्त चाहिए, मतलब कि जिससे हर मुलाकात एक नई मुलाकात हो। आज से पहले जो भी वीडियोस थी उनमें ये सीन था कि मैं ऐसा पेश आता था, मतलब कि जैसे कि कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन मुझे एक नया दोस्त चाहिए। और हर वीडियो में आपको ऐसा लगे कि इस बंदे के साथ हमारी पहली